So let's read the question. The question says, which of the following is incorrectly matched? A. Microsporangia circular. B. Anther tetragonal. C. Epidermis protection. D. Middle layer multinucleated. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गिवन ऑप्शंस में से क्या मिसमैच्ड पेयर है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंथर. द की कॉन्सेप्ट इज एंथर. एंथर क्या है? एंथर इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर, यानी कि इसके दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं. एंड एंथर में क्या प्रोड्यूस होते हैं? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. अब एंथर के अंदर देयर आर टू लोब्स. हर लोब में प्रेजेंट होते हैं टू माइक्रोस्पोरेंजिया. ईच लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज द साइट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोडक्शन. तो एंथर कैसा स्ट्रक्चर है? इट इज अ टेट्रागोनल स्ट्रक्चर. और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया आर सर्क्यूलर. तो टेट्रागोनल एंथर में प्रेजेंट होते हैं टू सर्क्यूलर माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लोब. माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है? पोलन ग्रेन की प्रोडक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये सराउंडेड होता है बाय 4 वॉल लेयर्स ऑफ एंथर. ये वॉल लेयर्स कौन सी है? एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं. तो ये है एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. इस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में दीज आर द 2 lobes of anther and in 2 lobes में present है microsporangia. These circular structures are microsporangia. 2 lobes को connect करता है एक connective. This is the कनेक्टिव जो 2 लोब्स ऑफ एंथर को एनक्लोज करके रखता है. अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है इन द अर्लियर स्टेजेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरोजेनस टिश्यू. एंड स्पोरोजेनस टिश्यूज के सेल्स केपेबल पोलन मदर सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं. अब माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 मेन लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर इज दिस लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. दिस इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद प्रेजेंट होती है सेकेंड लेयर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेयर. एंड सेकेंड लेयर है एंडोथीसियम. एंडोथीसियम के बाद प्रेजेंट होती है थर्ड एंथर वॉल लेयर विच आर द मिडल लेयर्स. तो दीज आर द मिडल लेयर्स. जो मिडल लेयर्स होती हैं ये 2 to 3 लेयर थिक होती हैं. एंड इन आउटर मोस्ट 3 लेयर्स ऑफ एंथर वॉल्स का काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द माइक्रोस्पोरेंजिया. एंड जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन. तो ये इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम. दिस इज टेपिटम. टेपिटम का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. एंड टेपिटम के जो सेल्स होते हैं दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म. एंड ये सेल्स यूजुअली एग्जिबिट करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन. एंड दिस हेयर इज द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच विल अंडरगो मियोसिस एंड ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर्स. तो हमने यहां से क्या देखा कि टेपिटम के जो सेल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स होते हैं. अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी. क्योंकि जो मिडिल लेयर है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को पोजेस नहीं करती है, टेपिटम करती है. तो ये हमारा इनकरेक्ट मैच हुआ. बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग बिकॉज दीज आर करेक्ट मैचेस. हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.